प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको बताना चाह रहे हैं। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। आपके चैप्टर में है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। 1991 में नई आर्थिक नीति आई, 1991 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। इसमें नाम दिया गया एलपीजी। यल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, अपने स्वभाव में उदारता लाना, नरम स्वभाव उत्पन्न करना, सरल स्वभाव उत्पन्न करना। अर्थात एक देश जब दूसरे देश में अपने वस्तुओं को बेचता है, निर्यात करता है, तो दूसरा देश अपने सीमा पे, अपने बॉर्डर पे सीमा शुल्क लगाया रहता है। शुल्क को कम करेगा तभी दूसरे देश की वस्तुओं को किसी अन्य देश में वस्तुएं जा पाएंगी, निर्यात होंगी। दूसरा है वैश्वीकरण, मतलब एक देश विश्व के अन्य देश के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ दे, सभी देशों के साथ व्यापार करे, अर्थात विश्व के सभी देशों से सहयोग भावना उत्पन्न कर ले। ये हो गया आपका वैश्वीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। और ये तभी संभव होगा जब सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेटलाइजेशन हो, निजीकरण हो, तभी उत्पादन ज़्यादा होगा। और जब उत्पादन इतना अधिक होगा कि देश में अपने खपत से ज़्यादा हो जाएगा, तो देश क्या करेगा? अन्य देश को बेचेगा, निर्यात करेगा, तो हमारे देश का व्यापार बढ़ जाएगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो उसका लाभ बढ़ेगा। अच्छा, एक तो व्यापारियों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, और तीसरा ये भी है कि जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें सस्ते मूल्य पे वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये है आपका उदारीकरण, मतलब अपने स्वभाव में उदारता लाना, सरल करना, ताकि दूसरा देश जो है आपके देश में व्यापार कर सके। अपनी सीमा शुल्क को थोड़ा कम कर दीजिए, सरल कर दीजिए, तो दूसरे देश से आप आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, और जिससे अपने देश में कोई चीज़ उत्पादन करने में महंगी पड़ रही है वस्तु, उसका उत्पादन मत करिए, आप कोई दूसरा उत्पादन करिए जिसमें आपकी लागत कम आ रही है, और वह वस्तु जो है जिसमें उत्पादन लागत अधिक आ रही थी, किसी और देश से वो मंगा लीजिए। इससे होगा क्या कि उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पे वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, और आप वह संसाधन हटा करके किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे तो आपका भी उत्पादन ज़्यादा होगा, अन्य देश का भी उत्पादन ज़्यादा होगा, दोनों देश का व्यापार बढ़ जाएगा। तो व्यापार ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी, देश की आय बढ़ेगी। मान लीजिए मोदी जी जाते हैं जापान, अमेरिका, तो क्या करने जाते हैं? वो अन्य देश के साथ व्यापार का साझा करने जाते हैं कि मेरे देश से में ये वस्तु, ये उत्पादन है, ज़्यादा है, आप ले लीजिए, और आपके देश में यह वस्तुएं ज़्यादा हैं और हमारे देश में यह उत्पादन महंगा इसका हो रहा है, आप हमको दे दीजिए। तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और एक दूसरे देश के प्रति सहयोग भावना भी रहेगी। तो ये है आपका उदारीकरण। अपने स्वभाव में हर देश उदारता लाए, अर्थात विदेशी व्यापार होगा, एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करेगा, और
विश्व के साथ आप जुड़ जाएंगे तो इसे कहेंगे वैश्वीकरण भी हो गया। और ये सब करने के लिए आपको अधिक उत्पादन करने की जरूरत पड़ेगी, तो केवल सरकारी क्षेत्र से तो हो नहीं पाएगा, इसलिए आपको प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, निजीकरण। अब जैसे देख लीजिए, केवल सरकारी विद्यालय से तो बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाती पूरी, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं। उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटल को ही देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं। तो इससे है क्या कि लोगों को अपने नज़दीक में सुविधाएं मिल जा रही हैं और देश का उत्पादन बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में सरकारी उत्पादन के साथ साथ निजीकरण के हाथों में भी है उत्पादन, इससे देश का उत्पादन अधिक हो रहा है। और जब अधिक होगा तो वह बेचना चाहेगा दूसरे देशों में, जिससे कि उसे कहेंगे हम निर्यात हो रहा है। और पहले की अपेक्षा हमारे देश का निर्यात और आयात बहुत बढ़ गया है। भारत एक विकसित देश के कगार पे पहुंचने वाला है। तो यही है वैश्वीकरण और उदारीकरण और निजीकरण। ये नई आर्थिक नीति के तहत आया है। तो यही है, जैसा लगे आपको कमेंट करिए, बताइए। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित जो है वीडियो हम देते रहेंगे, कमेंट करके बताइए।